ज्ञान धारा, जहां आपकी सफलता को बूस्ट करने के लिए हम मेहनत करते हैं। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल भारत ज्ञान धारा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस के सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बॉडी फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। सो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? एक्चुअल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों ह्यूमन बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इवन जो भी हायर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्ट के रूप में देखा जाता है। एज हम ह्यूमन बॉडी में भी इसे ट्रांसपोर्टरी सिस्टम के रूप में देखते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम इज दैट सिस्टम दैट इन्वॉल्व टू ट्रांसपोर्ट एंड टू मेंटेन द क्राइटेरिया ऑफ द बॉडी, and also this is used to transport the nutrient and other requirement जो बॉडी के लिए ज़रूरी चीज़ है उनको पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टरी सिस्टम के अंदर आता है और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो एक्चुअल में क्या चीज़ सर्कुलेट कर सकता है? तो हमारे बॉडी में मेनली जो सर्कुलेटरी सिस्टम के रूप में देखा जाता है वो है ब्लड। तो ब्लड इज़ द only one thing that transports all the needy substance toward the organs। जो भी चीज़ हैं उनमें मेनली ब्लड ही एक ऐसा फ्लूइड है बॉडी के अंदर, और देन आफ्टर लिम्फ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के लिए, उनको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए, और जो भी उसके अंदर एक्सक्रेटा है उसको बाहर निकालने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आगे बढ़ते हैं। सो मेनली जो ऑर्गन्स दैट इज़ इन्वॉल्व विद द सर्कुलेटरी सिस्टम आर ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, लिम्फ एक्सेट्रा। तो ब्लड नॉर्मली ह्यूमन के अंदर एक कनेक्टिव फ्लूइड के रूप में देखा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू के रूप में देखा जाता है। इसके साथ प्लाज्मा एंड प्लाज्मिक फ्लूइड, और साथ में जो ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ये मेनली देखे जाते हैं। अदर प्रोटीन, ये सब चीज़ इसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं जो बॉडी को बाहर के फॉरेन जितने भी जो हमारे थिंग्स है उससे बचाने में मदद करता है। तो एक्चुअली नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी में जो 6 to 7 लीटर अप्रॉक्स ब्लड की कंडीशंस होती है टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी। वाई इज इट रिक्वायर्ड? सो टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी, विटामिन, सॉल्ट एंड मिनरल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मोन्स, ये मेनली इसके जो फंक्शन है इनको ट्रांसपोर्ट करने का। कंट्रोल टेम्परेचर, फैगोसाइटिक नेचर, तो ये भी एक चीज़ है जो आपके ब्लड का है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ ब्लड में क्या क्या है, क्या सस्पेंडेड चीज़ है? तो प्लाज्मा कंटेन्स, इट इज़ अ सेमी फ्लूइड, it is a light yellowish semi-fluid and contains 90% of water, 10% of blood, protein, organic salts and inorganic matter. Protein contains globulin, protein like कौन से प्रोटीन ब्लड के अंदर कंटेन करेंगे? ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेन्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट्स एंड एंजाइम्स। यूरिया एंड इनऑर्गेनिक मैटर कंटेन्स NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड जो आपका फॉस्फेट है, कैल्शियम है। तो ये सॉल्ट के फॉर्म में सस्पेंडेड होते हैं। परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड अगर हम बात करें तो 55% ऑफ प्लाज्मा एंड 45% ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स रिमेनिंग। तो ब्लड कॉर्पसल्स की बात करते हैं, RBC, फॉर्मेशन इन बोन मैरो कहाँ फॉर्मेट होती है, एंड दिस हैज़ biconcave structure, or there is no nucleus presence inside the RBC। तो मैच्योर होने के बाद RBC के अंदर कोई न्यूक्लियक
न्यूक्लियस नहीं होता, उससे पहले जब भी इसकी मैच्योराइजेशन नहीं होती तब तक इसमें न्यूक्लियस होता है, और ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सस्पेंडेड उतना नहीं होता है इसके अंदर। लीवर, स्प्लीन, इन सब जगहों पर भी ये फॉर्मेट होता है। डेथ टोटल एक्चुअल इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 90 to 120 डेज है। और जो डेथ जहाँ पे ये जाकर के मर जाता है, स्प्लीन है, नो न्यूक्लियस है, डायमीटर 7 to 7 म्यूएम है, थिकनेस 2 म्यूएम तक होती है। आरबीसी की हम बात कर रहे हैं। इन मेड 50 लाख एंड फीमेल 45 लाख। ये इसकी जो टोटल अगर हम बात करें कि ये पर यूनिट कितना सस्पेंड होता है ब्लड के अंदर, तो टोटल 50 लाख मेल के अंदर, 45 लाख फीमेल के अंदर। रेड कलर ड्यू टू द पिगमेंट हीमोग्लोबिन दैट कैरी ऑक्सीजन इन CO2। तो ये मेन फंक्शन होती है आरबीसी की। डब्ल्यूबीसी सेफ रेगुलर होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ब्लड पर मीटर क्यूब, so 8,000 to 10,000 WBC in the blood, ये सस्पेंडेड होता है पर mm³ के हिसाब से। सबसे बड़ी बात कि इसका जो नेचर होता है काम करने का वो फैगोसाइटिक होता है, और इसकी जो टोटल इसकी डायमीटर होती है वो 10 to 50 म्यूएम तक हो सकता है। तो मेनली जो हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स का काम करता है वो है आपका WBC। सो जितने भी बॉडी के अंदर जो भी हमारे वर्किंग फैसिलिटीज़ हैं या बॉडी को इम्यून प्रोवाइड करना, बॉडी को बचा करके रखना, ये सभी WBC का काम होता है। इसके अंदर जो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको कैटेगराइज किया गया है ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में आपको न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल ये सब मेनली आते हैं। एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट्स एंड आपके मोनोसाइट्स, ठीक है, बीटा सेल्स, ये सब आते हैं इसके अंदर। तो ये सभी मेनली वर्क करते हैं आपके फैगोसाइटिक व्यू में, और साथ में बॉडी को जो इम्यून रिस्पॉन्स देता है ये चीज़ करता है। प्लेटलेट की बात करते हैं तो प्लेटलेट एल्सो क्लॉटिंग में मदद करता है, और साथ में उसके अंदर जो आपके प्रोटीन्स है सस्पेंडेड होते हैं। तो ये एक माइक्रो कलरलेस नो न्यूक्लियस वाला ऑब्जेक्ट होता है, डायमीटर 2 to 4 म्यूएम होती है। फॉर्मेशंस इन द मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशंस होती है। टेक लॉन्ग टाइम टू डिस्ट्रॉय, काफ़ी देर तक के बॉडी में बना रहता है। पर ml³ अगर हम बात करें तो 2 लाख to 3 लाख ये आपकी प्लेटलेट आपके ब्लड में सस्पेंडेड। तो मेन वर्क ब्लड सर्कुलेशन एंड द क्लॉटिंग, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोगुलेशन? दैट मीन्स थक्का जमना। अगर ब्लड कोगुलेट हो गया या फिर कहीं भी जैसे उसके अंदर हवा चली गई या हवा के संपर्क में आने से क्लॉटिंग हो जाती है, तो ये क्लॉटिंग के फॉर्म में दिखाता है, और इसी को कोगुलेशन भी हम बोलते हैं। इन ब्लड प्रोथ्रोम्बिन as inhibitor enzyme, fibrinogen protein, antiprothrombin and heparin। तो ये सारे जो आपके कोगुलेटिंग फैक्टर्स है जो ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद कराता है। तो ये बिल्कुल भी, और तब तक ये ब्लड के अंदर सस्पेंडेड रहता है जब तक ये हवा से या ऑक्सीजन के साथ संपर्क ना करे तब तक। सो दीज आर द प्रोटीन्स दैट इज सस्पेंडेड in the blood. Thrombin and the blood thrombin, fibronin, fibrinogen, thromboplastin, ये सभी ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। And fibrinogen makes sometimes fiber are contribute and move until yellow liquid called serum। तो ब्लड के अंदर जो आपने येलो लिक्विड देखा होगा उसको सीरम के रूप में देखा जाता है। जब सारे के सारे सेल्स आफ्टर सम टाइम्स सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद वो नीचे बैठ जाता है तो उसके ऊपर वो सीरम नज़र आता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो तरीके की सिस्टम होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो मोस्टली इंसेक्ट्स, कैपिलरीज, इंसेक्ट्स में ये मिलती है, कैपिलरीज आर एब्सेंट, एंड उसके डायरेक्ट ऑर्गन्स में ही ब्लड फ्लो करता है। तो जैसे कॉकरोच वगैरह है या अदर इंसेक्ट्स है या आर्थ्रोपोडा,
टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, तो उसमें ब्लड सर्कुलेटरी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के फॉर्म में होता है, क्योंकि डायरेक्ट उसके ऑर्गन में ही ब्लड सप्लाई होती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें तो जैसे हायर ऑर्गेनल, जैसे मैमल्स एंड अदर हायर ऑर्गेनल्स, तो उन सब के अंदर ये दो टाइप के चैनल में ये चलता है। जैसे आपने देखा होगा ब्लड जो वेसल्स है वो आर्टरीज एंड वेन्स के फॉर्म में हायर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होती है विद द हार्ट। तो ये फिल्ट्रेशन होने के बाद जो प्योर ब्लड होता है वो आर्टरी के थ्रू पूरे ओवर द बॉडी पहुंचाया जाता है, और जो गंदे खून होते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, वो वेन्स के थ्रू बॉडी में सप्लाई होती है। सो आज इस वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन के बारे में बात किए। नेक्स्ट हम लोग लिम्फ एंड अदर जो टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे। एंड आई अगेन टोल्ड यू कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।